आज़ाद डिजिटल के साथ मैं हूं इमरान वसीम। आज 5 नवंबर है, दिन है बुध का और साल 2025। बात करेंगे 27वीं आईनी तरमीम की। जब से बिलावल भुट्टो ज़रदारी की जानिब से 27वीं आईनी तरमीम के प्रपोज़ल को या 27वीं आईनी तरमीम के पैकेज को पब्लिक डोमेन में लाया गया है, उसके बाद से पाकिस्तान के मीडिया की अगर हम बात करें तो 27वीं आईनी तरमीम के प्रपोज़ल पर डिस्कस हो रही है। 27वीं आईनी तरमीम का जो प्रपोज़ल है या जो तजवीज़ हैं उस पर डिस्कशन की जा रही है। लेकिन इसके साथ साथ इस बात को भी नोट किया गया है कि दुश्मन मुल्क भारत और उसका जो सोशल मीडिया है उनकी जानिब से मुसलसल इस 27वीं आईनी तरमीम के एक ख़ास प्रपोज़ल को लेकर, जो कि आर्टिकल 143 है, एक घिनौना और गुमराह कुन जो है वो प्रोपोगंडा किया जा रहा है, जिसमें यह कहा जा रहा है कि 27वीं आईनी तरमीम के ज़रिए हुकूमत की मंशा ये है कि वो आर्मी चीफ फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर साहब की जो मुद्दत मुलाजमत है उनको तोसी देना चाहते हैं। तो एक बात जो क्लियर है कि 27वीं आईनी तरमीम का फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर साहब की तोसी के साथ ज़रा बराबर भी कोई लिंक, कोई ताल्लुक है नहीं, बल्कि दूर दूर तक भी कोई ताल्लुक नहीं है। जहाँ तक बात है उनके एक्सटेंशन की, तो वो कानून साजी 26वीं आईनी तरमीम के बाद हुकूमत की जानिब से कर ली गई थी, जिसमें आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब की जो मुद्दत मुलाजमत है उसे 2027 तक यानी 5 साल कर दिया गया था। यानी पहले कानून में 3 साल की मियाद थी आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट की, फिर जो नई कानून साजी की गई उसमें इस मियाद को 3 साल से बढ़ाकर जो है वो 5 साल कर दिया गया। तो जो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब हैं वो नवंबर 2027 तक जो है अपने ओहदे पे मौजूद हैं, वो कहीं नहीं जा रहे। ये सिर्फ भारत से जुड़े जो सोशल मीडिया के अकाउंट्स हैं या कुछ अफगानी अकाउंट्स भी हैं जो ये सारा प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। लेकिन इसमें जो अफसोसनाक पहलू है वो ये है कि तहरीक इंसाफ के जो लोग हैं वो भी इसी किस्म का प्रोपेगेंडा जो है वो उनकी जानिब से भी किया जा रहा है। इस किस्म के एतराज़ात जो हैं या इस किस्म की जो कंपेन है वो पीटीआई से जुड़े जो सोशल मीडिया के अकाउंट्स हैं वो भी कर रहे हैं। अब आर्टिकल 243 जो है ये मुकम्मल तौर पे एक दिफाई मामला है। अगर हम 27वीं आईनी तरमीम का जो पैकेज है उसको अगर हम देखें तो उसमें बहुत सारे प्रपोजल मौजूद हैं। उसमें एक जो तजवीज़ है वो आर्टिकल 243 में तरमीम से मुतल्लिक है, और उस तरमीम का मकसद ये है कि जो अफवाज पाकिस्तान है उससे मुख्तलिफ जो चैलेंजेस इस वक्त पाकिस्तान की सलामती को, पाकिस्तान की खुद मुख्तारी को जो दरपेश हैं, उन चैलेंजेस से हम वक्त अफवाज पाकिस्तान को तैयार रखा जाए। अब मेरे जहन में 3 सवाल आते हैं कि ये जो इस तरमीम के जरिए अफवाज पाकिस्तान में जो यूनिटी लाई जाएगी, अफवाज पाकिस्तान को असरी तकाज़ों के मुताबिक जो हम आहंग किया जाएगा, क्या ये तरमीम आर्टिकल 243 में नहीं होनी चाहिए? अगर कोई सुकम मौजूद है और उस सुकम को दूर करने से अगर तीनों मुसल्लह अफवाज में हारमनी आ जाती है, यूनिटी आ जाती है और अफवाज पाकिस्तान जदीद असरी तकाज़ों से हम आहंग हो जाती है, तो क्या यह कानून साजी नहीं होनी चाहिए? जब मामला कौमी सलामती से जुड़ा है, जब मामला मुल्क की खुद मुख्तारी से जुड़ा है, तो यह कानून साजी बिला ताखीर हो जानी चाहिए। और उसमें दूसरा जो पॉइंट है इस आईनी तरमीम से मुतल्लिक, जिस यकसुई निज़ाम की बात की जाती है, वो निज़ाम ऑलरेडी भारत में और चाइना के मुसल्लह अफवाज में मौजूद है, और पाकिस्तान में वही 50 साल पुराना जो है वो निज़ाम चल रहा है अफवाज पाकिस्तान में। तो अगर मौजूदा जो अफवाज पाकिस्तान का जो स्ट्रक्चर है, जो फ्रेमवर्क है, उसको अगर अपग्रेड किया जाता है जदीद दौर के साथ, उसको अगर हम आहंग किया जाता है, तो ये कानून साजी होनी चाहिए। बल्कि जो दुश्मन है, जो कि मशरकी बॉर्डर पे भी बैठा है, जो कि मगरबी बॉर्डर पे भी बैठा है, उसको मुंह तोड़ जवाब देने के लिए ये कानून साजी पार्लियामेंट की जानिब से जल्द की जानी चाहिए। अच्छा, तीसरा सवाल जो है वो आता है फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब से मुतल्लिक। अब ये बात हकीकत है कि जब से मार्का हक में अफवाज पाकिस्तान ने कामयाबी हासिल की है, जो फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर साहब की जो सलाहियतें हैं, पूरी दुनिया उनकी सलाहियतों की मोतरफ हो चुकी है। सदर ट्रंप तो कई मरतबा आसिम मुनीर साहब का नाम लेके कह चुके हैं कि बड़े बहादुर हैं, बड़े दलेर हैं, बड़े ग्रेट हैं, बड़े ज़हीन हैं। तो जब दुनिया आसिम मुनीर साहब की सलाहियतों की मोतरफ है, तो एक सवाल ये भी जन्म लेता है कि क्या मौजूदा जो यकसुई अफवाज पाकिस्तान के निज़ाम में लेके आनी है, जो उन्हें असरी तकाज़ों से हम आहंग करना है, तो क्या आसिम मुनीर साहब जो हैं उनसे बेहतर कोई चॉइस हो सकती है? तो इस सवाल का जवाब मेरे पास तो ये है कि अगर हम मार्का हक में अफवाज पाकिस्तान की जो कामयाबी है
اور اس کامیابی کا جو سہرا ہے جو کہ عاصم منیر صاحب کے سر جاتا ہے، ان کی صلاحیتوں، ان کی جو فیصلہ سازی تھی، جس طریقے سے انہوں نے کمانڈ کی تینوں مسلح افواج کی، تو میری نظر میں تو عاصم منیر صاحب سے جو ہے، تو میری نظر میں عاصم منیر صاحب سے بہتر کوئی انتخاب نہیں ہو سکتا۔